हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। कुछ टाइम पहले सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 90% से ज्यादा ट्रेडर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज करते हैं। अब यह कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि सारे के सारे एक ही तरीके से पैसा लूज करते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में कूद गए। कुछ ऐसे हैं जिनको रातों रात अमीर बनना था, दूसरों का सुन के अरे यार मेरे दोस्त ने इतना कमाया था। अब दोस्त ने कैसे कमाया था किसी को नहीं पता, और क्या पता दोस्त ने झूठ भी बोला हो, लेकिन दोस्त ने कमाया था इसीलिए मैंने भी अपना पैसा लगा दिया, लेकिन मैंने लूज कर दिया। किसी के पास फोन आया, टिप्स देते हैं हम, आपने टिप्स ले ली और टिप्स के अकॉर्डिंगली जो भी वो कहते गए आपको नहीं पता क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, लूज किया, उसको रिकवर करने के लिए और लगा दिया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एफएनओ में, जिसको आप फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं, उसमें पैसा लगाया, लिवरेज ज्यादा है। अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करेंगे तो 4-5 लाख रुपए लगते हैं, वहां पर 5-6 हजार में मिल जाएगा। तो काफी सारे रीजंस हैं हमारे पास में जिसकी वजह से वो ट्रेडर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज करते हैं। उनमें से एक रीजन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ना लगाना भी एक रीजन है। हम अक्सर बात करते हैं, मेरी सारी वीडियोस में आपने सुना होगा, या तो हम हेज की बात करते हैं, हेज करना भी स्टॉप लॉस का एक फॉर्मेट होता है। हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं और कहते हैं कि भैया इससे पहले आप एंट्री मत कीजिएगा और इसके बाद में आप अपनी पोजीशन में बने मत रहिएगा, आप निकल जाइएगा। तो स्टॉप लॉस को इग्नोर करना या फिर ये सोच के कि अरे स्टॉप लॉस से हमारा लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस लॉस नहीं होता है। इनफैक्ट स्टॉप लॉस से आपके लॉसेस बचते हैं। ये चीज जिसने समझ ली वो कभी भी स्टॉक मार्केट से आउट नहीं होगा। अब 100% देखिए कुछ नहीं होता, आपके पास में बेस्ट स्ट्रेटजी। अब मैं स्ट्रेटजी को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। देखिए, अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हमारे पास जो मैक्सिमम एक्यूरेसी आती है वो आती है 40 से लेके 45%। ये विनिंग वाली बता रहा हूं मैं, जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं ये मैक्सिमम एक्यूरेसी आती है। उसके बाद में आप क्या करते हैं, आप स्विंग ट्रेड लेते हैं। तो अगर हम स्विंग में जाते हैं और एक इंडिकेटर बेस, स्विंग इंडिकेटर बेस जाते हैं, इसकी एक्यूरेसी हो जाती है मान लीजिएगा 40 से लेके 50%। ये हमारे इंडिकेटर बेस है। अगर आप प्राइस एक्शन बेस जाएंगे तो प्राइस एक्शन बेस में लेट्स से 45 से लेके 55 आ जाता है। उसके बाद में अगर आप एल्गो बेस जाएंगे, अब एल्गो क्या होता है, एल्गो इन सबका कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपके स्टॉप लॉस भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं, आपके इमोशन वहां पर मिसिंग होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बैक टेस्टेड भी होते हैं। तो आपके पास में इतनी सारी चीज होने की वजह, लेकिन एक्यूरेसी यहां पर भी आपकी 40 से लेके 60 से लेके 65% तक ही जाएगा। तो मतलब बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी वो भी आपको 60-65% ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देती। अगर आपको इतनी मिल रही है ना, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तो अगर आप देखिएगा, इतनी छोटे से पैरामीटर में अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे लॉसेस लेते रहिए, एक अगर बढ़िया ट्रेड मिला तो 4-5 लॉसेस को एक साथ में कवर हो जाएंगे। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्टॉप लॉस को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उनमें से फॉर बिगनर्स एंड जो 99% जो ट्रेडर्स हैं, मतलब बिना स्टॉप लॉस लगाए जो ट्रेड करते हैं, उनमें से भी इनकी कैटेगरी आती है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी समझते हैं, चलिए। वाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। दुनिया में कोई भी ट्रेडर हुआ, आप में कोई भी हुआ, जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमारे हर ट्रेड के पीछे का एक ही मोटिव होता है, वो है प्रॉफिट, कि वो ट्रेड आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट अपने तरीके से चलती है। कभी कभी हमारी एनालिसिस, हमारा आउटलुक गलत हो जाता है, मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम अनलिमिटेड टाइम तक अपने लॉसेस को कैरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट आपका पैसा धीरे धीरे डिप्लीट ना हो। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बहुत छोटे से, बहुत माइनर से लॉस में भी आप निकल जाते हैं। ओके, एक और चीज ध्यान रखिएगा,
स्टॉप लॉस लगाया भी इसलिए जाता है, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं उनको ये लगता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। नहीं भाई, स्टॉप लॉस लगाया ही इसीलिए जाता है ताकि आपका छोटा सा लॉस हो और आप उस ट्रेड से निकल जाएं। और जिद मत कीजिए कि आपको, मतलब अपने आप को प्रूव मत कीजिए, ये जिद मत रखिए कि आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं ही हैं। हर कोई स्टॉक मार्केट में, चाहे वो कोई भी हुआ, सबको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और जो अच्छे ट्रेडर हैं उनको ये पता है कि इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस ये मेरा फाइनल एंड पॉइंट है, इसके आगे मैं अपना कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो वो हमारे कैपिटल, जो हमारा पैसा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। स्टॉप लॉसेस एक्ट लाइक सेफ्टी नेट। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है तो 10 रुपए से नीचे ना जाए। क्या पता आपने जहां स्टॉप लॉस लगाया उसके नीचे 50% और नीचे गिर जाए। तो जहां अभी आप 5% 7% का लालच कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, अगले स्टेप में 30-40% का लॉस नजर आए। इसीलिए जितना जल्दी आप अपने लॉस मेकिंग ट्रेड से निकलेंगे उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बिकॉज धीरे धीरे वो लॉस पाइल अप होना शुरू हो जाता है और फिर क्या शुरू होता है, फिर शुरू होता है एक जंग जिसमें आप रिकवरी का प्लान करते हैं। जबरदस्त रिकवरी, जबरदस्त रिकवरी। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, हमेशा एक काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या करता है, आपकी इमोशनल ट्रेडिंग को खत्म कर देता है। अब ये जब हम एल्गो की बात कर रहे थे, एल्गोरिदम क्यों पॉपुलर होता गया? एल्गोरिदम इसलिए पॉपुलर होता गया कि वहां पर इमोशन बिल्कुल जीरो जाते हैं। वो आपकी ग्रीड को खत्म कर देता है, वो आपके क्या कहते हैं, माइंडसेट जो ब्लॉक हो जाता है, डर को खत्म करता है, फियर को खत्म कर देता है। हर चीज को आपका धीरे धीरे वो साइड करके वो एक मशीन की तरह काम करता है। दैट्स वाई स्टॉप लॉस इसलिए भी लगाना चाहिए, सो दैट आप अपने ट्रेड से इमोशन साइड कर दें। यू कैन अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग फ्रॉम योर ट्रेडिंग सेटअप। जो ट्रेडर जैसे ही उसका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और अगर वो स्टॉप लॉस लगा देता है, मान लीजिएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेड ट्रेडर है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि आप ट्रेड लेने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक डिसिप्लिन ट्रेडर है, क्योंकि उसको पता है ना उसको कितना लूज करना है। उसको पता है ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो गया और उसके बाद ट्रस्ट में आप सुकून से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मार्केट ने यहां हिट किया, आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि मेरा इतना लॉस होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्वांटिटी ली और जैसे ही वो क्वांटिटी जो भी आपका स्टॉप लॉस प्राइस था हिट हुआ, आपको उतना ही लॉस होगा। इसका मतलब सुकून का ट्रेडिंग सेटअप आपने अपने लिए बना लिया है। इसीलिए जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो बेसिकली आप अपने सेटअप से इमोशन को बाहर कर देते हैं। अगला रीजन है, इट विल प्रिवेंट स्मॉल लॉसेस फ्रॉम बिकमिंग बिग। एग्जांपल देता हूं, हम सबके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते ही हैं। कभी कभी इनमें फॉल्ट आ जाता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो फॉल्ट छोटे से अमाउंट में रिपेयर हो सकता था, छोटा सा अमाउंट हमें पे करना था और वी आर डन। बट इग्नोर करने के बाद क्या होता है, कभी कभी हमें पूरा मशीन रिप्लेस करना पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी है। अगर हमारा लॉस हो रहा है 5% का, तो 5% के लॉस को कवर करना बहुत आसान है। अगले ट्रेड में कवर हो जाएगा, चलिए 2 ट्रेड हिट हो गए, तीसरे ट्रेड में हो जाएगा, चलिए 15% का आपका हिट हो गया, चौथे ट्रेड में कवर हो जाएगा, आराम से हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जब आपका 30% का लॉस बढ़ जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि उसके बाद में आपको 43% का गेन चाहिए अपने पूरे अमाउंट को रिकवर करने के लिए। मतलब लूज कितना किया था, छोटा सा, रिकवरी कितनी करनी पड़ेगी, डबल से भी ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है लॉसेस को मत बढ़ने दीजिए। जैसे वो छोटा सा लॉस दिखे उसको वहीं कट कीजिए और कभी भी अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। अपने लूजिंग ट्रेड से जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। अगला पॉइंट हमारे पास में है रिस्क मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स हम अभी तक जितनी भी स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया है, सबका मोटिव एक ही था, रिस्क मैनेजमेंट। हमें कहीं ना कहीं ये बात समझना चाहिए
कि इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। हम हमेशा कहते हैं आपको कभी ये नहीं पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, क्या आपका टारगेट तक आपका स्टॉक पहुंचेगा, मार्केट आपके टारगेट तक जाएगी, वी डोंट नो। लेकिन हम सबको ये बात डेफिनेटली पता है कि हमें अपने लॉसेस को कहां रोकना है, हमारा लॉसेस का टारगेट क्या है, बस। तो आप भी फोकस कीजिए कि बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस कीजिए, बेस्ट सेटअप पिक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसको प्रॉपरली उसको फॉलो कीजिए, कुछ टाइम तक छोटे से अमाउंट के साथ में छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ कीजिए। और जैसे जैसे फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे, धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाइए। और रिस्क आपको उतना ही लेना है जितना आपका पॉकेट अलाउ कर सके। इधर उधर से पैसा लेके नहीं स्टॉक मार्केट में लगाया जाता, ये बेवकूफ़ी होती है। मैंने सुना है बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं लोन लीजिए, हम आपका रिकवर करवाएंगे, ईएमआई तो ऐसे निकल जाएगी। अरे भाई, लॉसेस भी होते हैं और आपने देखा 60% से ज़्यादा का एक्यूरेसी नहीं होती है, और वो भी जब जब बहुत शानदार रिस्क प्रूफ का मतलब नहीं होता कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। रिस्क प्रूफ का मतलब होता है कि उसमें जो लॉसेस कम से कम रहेंगे। इसीलिए जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, अनसेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉसेस हेल्प डिफाइन हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज। आपने 1 लाख रुपए हैं, मुझे एक दिन में 3,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। ऐसे अगर आप करेंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हर रोज आपको लॉस ही लॉस मिलेगा, कभी तो प्रॉफिटेबल होंगे। तो जिस दिन भी आप प्रॉफिटेबल होंगे, आपका रिकवरी भी हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। इसीलिए फिक्स कीजिए आपको कितना लूज करना है पर ट्रेड, विदाउट इट रिस्क इज अनलिमिटेड। बिकॉज जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो समझ जाइएगा फिनिश, आपका कैपिटल किस दिन उड़ जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इंप्रूव, इट एक्चुअली मेक यू अ डिसिप्लिन ट्रेडर। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो ये बताता है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत स्ट्रांग है। ट्रेड लेने से पहले ही आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। जब भी आप अपने प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो प्लेटफॉर्म पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं। अगली एक इसके ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को कैसे आपको यूज करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। सो इट एनफोर्सेस अ ट्रेडर प्लान। डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट एज इन प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, लॉस से नहीं घबराएंगे, सारा कैपिटल नहीं लगाएंगे, 50,000 था 50 का 50 लगा दिया, लॉस कितना हुआ 3,000, 47 रह गया, कोई बात नहीं। अगला क्या हुआ, फिर से लॉस हो गया 2,000 का, 45 रह गया, कोई बात नहीं। अगला क्या हुआ, फिर 2,000 का लॉस हो गया, 43 रह गया। अगर आपने पूरा कैपिटल लगाया तो फिर जब अगला ट्रेड मिलेगा आपका 43,000 से आपको ट्रेड मिलेगा, तो क्वांटिटी अकॉर्डिंगली चलेंगी, कभी भी आप अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 1 लाख है, 70,000 है, तो 50 इन्वेस्ट कीजिए, बाकी को रिस्क मनी रखिए। उससे क्या फायदा होगा, छोटे छोटे लॉसेस से आप घबराएंगे नहीं। ये तो आपको पता है ना, आपने बैक टेस्ट कर लिया अपने ट्रेड को, एक ट्रेड आपके सारी चीजों को रिकवर कर देगा। और एक बात, डू नॉट थिंक हर रोज प्रॉफिट होगा। हर रोज आपको आपका पोर्टफोलियो या आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको ग्रीन प्रोवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप अपने आप एक मैच्योर ट्रेडर की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो समझिएगा कि एवरी डे इज नॉट अ प्रॉफिटेबल डे, और हर रोज के बाद में एक अच्छा दिन आता है। कभी ट्रेड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी मार्केट हमारे फेवर में चलती है, कभी नहीं चलती। जो जिस दिन नहीं चलती उस दिन छोटा लॉस, और जिस दिन चलती है उस दिन बड़ा निकालो। सो वन बैड ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस कैन वाइप आउट मल्टीपल गुड ट्रेड्स। ये कई बार हम कहते हैं आपने एक हफ्ता 10 दिन जम के कमाया, एक गलत ट्रेड सब ले गया। इसीलिए याद रखिएगा, अगला दिन होता है, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे। अब हम जिंदा हैं, आपके पास कैपिटल है, अच्छा कैपिटल बचेगा तभी ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप लूज करते रहेंगे तो कैपिटल नहीं बचेगा, अगला दिन भी नहीं होगा। मान लीजिएगा सब कह रहे हैं कि कल तो मार्केट ब्लास्ट करेगी, भागेगी, पता नहीं कहां जाएगी, 400 500 700 पॉइंट जाएगा, लेकिन आपके पास में कैपिटल ही नहीं बचा, क्या कर लेंगे? जब कैपिटल ही नहीं है तो मार्केट के ऊपर जाने से कौन सा आपको फायदा होने वाला है? सो मेक श्योर यू हैव दैट कैपिटल, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे। ओके, और हमेशा स्टॉप लॉस जब हम लगाते हैं ना, तो हम छोटे छोटे जो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं, हम उसको टेस्ट कर पाते हैं। बिना स्टॉप लॉस के हम स्ट्रेटजी भी टेस्ट नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि इतना बड़ा लॉस हुआ था, उसके बाद तो दिमाग कहाँ चलता है, रिकवर कर लूंगा। आज देखना, आज तो मैं रिकवर करके रहूंगा इस पूरे ट्रेड को। 2 ट्रेड दिन में सोचे थे, आज 2 ही ट्रेड लूंगा, लेकिन रिकवरी के चक्कर में क्या हुआ, रिकवर हो गया भाई, बहुत हो गया। पता चला ब्रोकरेज 3 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसे, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो रूल बनाया था कि 2 स्टॉप लॉस के बाद में तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा। अब जिद आ गई तो आ गई, अब क्या कर लेंगे। जिद आ गई तो मैंने हर 15 मिनट में एक ट्रेड डाला, रिकवर किया। डे एंड पे जब मेरा वो P&L स्टेटमेंट आया, मुझे पता चला कि मैंने 5,500 से 8,000 रुपए का ब्रोकरेज दिया था एक दिन के अंदर, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक। बस उस दिन कान पकड़ लिया था, अब ये गलती नहीं करूंगा। इसको कहा जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो एक्चुअली वो आपके स्ट्रेटजी को टेस्ट करने में भी हेल्प करता है। हम कहते हैं ना कि बैक टेस्ट करो, तो छोटा, आपको पता ना इतना स्टॉप लॉस बनेगा, तो आपको डेफिनेटली आप उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। मिलूंगा अगली वीडियो में। अब जैसे मैंने कहा पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में आपके साथ में मिलेंगे और मैं बताऊंगा कि स्टॉप लॉस डिफरेंट मेथड, बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा है वो आपको देखिएगा। मैं सारे मेथड्स आपको बता दूंगा। कुछ बहुत इजी होते हैं, कुछ थोड़ा सा डीप जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा आई वुड से प्रॉफिटेबल होते हैं। लॉस में भी प्रॉफिटेबल की बात कर रहा हूं, इसलिए सारे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सो दैट अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।